नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। खबरों की शुरुआत छठ पूजा से करते हैं। आज नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। अलग अलग स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर लोगों की सुविधाओं का ख्याल रख रही है। पूजन में किसी तरह का व्यवधान ना आए, लोगों को पूरे इस पर्व में कोई परेशानी ना हो, इस पर सरकारें काम कर रही हैं, प्रशासन काम कर रहा है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उनको परखा, जाना, निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 1 लाख लोगों को ट्रेन के माध्यम से दिल्ली से बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में रवाना किया जा चुका है। रेल मंत्री ने स्टेशन पर यात्रियों से बातचीत करके उनकी परेशानियों को समझा और समाधान के निर्देश दिए। सरकार की कृपा है, गरीब आदमी के लिए आप जो है भी एक गाड़ी खड़ा किए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद दो। आपको भी देंगे। और सुनो, वापसी में लाखों की व्यवस्था है। आपको कोई अगर अफवाह फैलाए, अफवाहों को नहीं सुनना है। इस साल जो हमारे विशिष्ट त्योहार है, उसके लिए विशेष व्यवस्था हुई है, जिसमें पिछले कई महीनों पहले से प्लानिंग चालू हुई थी और करीब करीब 3 गुना पिछले वर्ष से इस बार व्यवस्था की गई ट्रेन की। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हो, डॉक्टर्स का डिप्लॉयमेंट हो, हर तरह से क्राउड कंट्रोल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। अनाउंसमेंट्स ठीक टाइम पे हो रहे हैं। कई जगह मैंने पैसेंजर्स से बातचीत भी की है और पैसेंजर्स का सेटिस्फैक्शन। गौतम बुद्ध नगर में एक नई पुलिस चौकी का निर्माण हुआ है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नई चौकी का उद्घाटन किया। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस चौकी को बनाया गया है। ये चौकी बिसरख थाना क्षेत्र में सेक्टर 3 में है। इसका नाम एस्टर चौकी रखा गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह का कहना है कि इस क्षेत्र में चौकी का निर्माण होने से अपराधों पर नियंत्रण रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन होगा, लोगों को सहूलियत होगी। बिजनौर के नगीना में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने लखनऊ तक को हिला दिया था। पक्ष विपक्ष सब लोग इस पर बहुत उग्र थे, बहुत गुस्से में थे, बहुत निराश थे, बहुत परेशान थे और हैरान थे। घटना यह हुई थी कि आरोप ये लगाया एक महिला ने कि उसके पति जब भाई दूज पर अपनी बहन के घर चले गए तो शाम के समय उसको घर में अकेली पाकर कुछ बदमाश घर में घुस आए। उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसको बांधकर मारा, पीटा और सिगरेट से जलाया तक गया। घटना के सामने आते ही पूरे बिजनौर में हड़कंप मच गया। पुलिस डिपार्टमेंट लखनऊ तक हिल गया। पक्ष विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। स्थानीय नेता पुलिस पर दबाव बनाने लगे। महिला से हुए अपराध की इस घटना ने एकदम से पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। लेकिन जांच हुई तो कहानी दूसरी निकली। डकैती, सामूहिक दुष्कर्म, सिगरेट से दागने की जो ये घटना थी, इसकी गूंज लखनऊ तक सुनी गई। डीआईजी मुरादाबाद भी मौके पर पहुंचे। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही थी और जब खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। महिला के मोबाइल फोन ने डकैती, सामूहिक दुष्कर्म और सिगरेट से जलाने की इस घटना की पूरी कहानी ही खोल दी। डीआईजी ने जब दौरा किया था घटनास्थल का तो उन्होंने परिवार से बात करके पूरी जानकारी ली। एसपी नीरज कुमार जादौन को घटना के जल्द खुलासे के लिए निर्देश दिए। दिन भर बिजनौर में घटनाक्रम चलता रहा। नेताओं के बयान आते रहे। पुलिस अधिकारी हैरान परेशान घूमते रहे। लखनऊ से दबाव आने लगा। जब इस घटना में एक संदिग्ध आरोपी पुष्पेंद्र को पुलिस ने पकड़ा तो सारी कहानी खुल गई। पुष्पेंद्र उस महिला का दोस्त है और इनकी दोस्ती 12 वर्षों से है। दोनों अक्सर फ़ोन पर बात करते थे। पुष्पेंद्र ने ही अपनी आईडी पर सिम लेकर महिला को दिया था। घटना वाले दिन महिला का पति अपनी बहन के यहाँ चला गया भाई दूज मनाने। उसके बाद महिला ने अपने इस दोस्त को, पुष्पेंद्र को फ़ोन करके घर बुलाया। पुष्पेंद्र बिल्कुल पूरी फुल प्रूफ योजना के साथ गया था। कटर साथ लेकर गया था। कटर से अलमारियों के ताले काटे गए, आभूषण नकदी चोरी की गई।
महिला ने डकैती का रूप देखने के लिए खुद के शरीर पर चोटों के निशान बनाए। पुष्पेंद्र ने सारी कहानी पुलिस के सामने खोल दी। पता ये चला है कि पुष्पेंद्र कर्ज में था, कर्ज उतार नहीं पा रहा था। इसकी इस महिला मित्र ने कुछ दिन पहले भी घर में डकैती का एक स्वांग रचा और उसको कुछ 40,000 रुपये के करीब रकम दी। इसके बाद फिर से अब ये घटनाक्रम उसने रचा, कहानी बनाई, सारा सामान खुद अपने हाथ से दिया, घर के गहने दिए, कैश दिए, स्कूटी दी, LED दी, खुद को बंधवाया रस्सी से, खुद ही अपने सिगरेट से शरीर को दागा, पुलिस के सामने सारी कहानी सुनाई। अब ये खुलासा हो गया है कि केवल अपने प्रेमी, अपने दोस्त के उधार की रकम चुकाने के लिए महिला ने ही ये डकैती की पूरी कहानी को रचा, गढ़ा, इसको पूरा किया। अब पुलिस के पास पुष्पेंद्र भी है और महिला भी। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है, पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते हैं। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी, उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ही की। बीते गुरुवार को क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर इस साल के वर्ल्ड कप में फाइनल में जगह बना ली। अब 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया का सामना अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। आप कहेंगे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये तो सभी को जानते हैं। दरअसल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप अहमदाबाद जाने की योजना बना रहे हैं तो इसे 20 नवंबर तक टाल दें, क्योंकि अहमदाबाद जाने के लिए तमाम फ्लाइट्स बुक हैं, वहाँ पर होटल में कमरे खाली नहीं हैं, लोग मुँह मांगी रकम देने को तैयार है, तब भी एक रात रुकने के लिए कहीं कमरा नहीं मिल रहा है। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी ऐसा ही माहौल था जब भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ था। इस मैच को देखने के लिए देश भर से लोग पहुंचे थे। अब फाइनल है तो फाइनल मुकाबले में हर कोई देखना चाहता है। अहमदाबाद में होटलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। पहले जो क्रिकेट के दर्शक हैं, पसंद करते हैं क्रिकेट को, समर्थक हैं, उन्हें लगता था कि अगर भारत फाइनल में पहुंचा तो टिकट आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने टूर्नामेंट के शेड्यूल के ऐलान के दौरान ही फाइनल की टिकट बुक कर ली थी। तब ये तय नहीं था कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन ये क्रिकेट का जुनून है, सर चढ़ कर बोलता है। जिन लोगों ने टिकट बुक करा ली है उनके लिए कंफर्मेशन हो गई है। अब जिनके पास टिकट हैं उनके सामने समस्या ये है कि पहली बात वो अहमदाबाद पहुँचे कैसे, फ़्लाइट्स बहुत बुक हैं और टिकट बहुत हाई हैं। पहुँच भी गए तो अहमदाबाद में कमरा नहीं है। सामान्य तौर पर सामान्य दिनों में जो कमरा 15 से 20 हज़ार रुपये का प्रतिदिन अहमदाबाद में था, जो 5 स्टार होटल्स होते हैं, अब वहाँ पर कमरे जो उठे हैं वो 2,15,000 रुपये एक रात के लिए उठे हैं। और अगर अब आपके पास 2 लाख रुपये एक रात के लिए खर्च करने के हैं तो भी वहाँ पर कमरे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। सामान्य दिनों में होटल के जो कमरे 10,000 रुपये तक थे, अब वो 1 लाख रुपये तक में पहुँच गए हैं, लेकिन उसके बाद भी मिल नहीं रहे हैं। यही हाल अहमदाबाद के लिए राउंड ट्रिप फ़्लाइट्स का भी है। फ़्लाइट्स की कीमत में 200 से लेकर 300% तक की वृद्धि हुई है। 18 नवंबर यानी विश्व कप फाइनल के पहले दिन दिल्ली से अहमदाबाद की फ़्लाइट 15,000 रुपये से अधिक की हो गई है। फ़्लाइट का टिकट मिल रहा है, फ़्लाइट का टिकट मिल जाएगा तो आपको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
दीपावली का पर्व जा चुका है, छठ पूजा चल रही है, अब तुलसी विवाह की तैयारी है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठानी एकादशी कहते हैं। इसके अगले दिन तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है और यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुसरण करता है उसे पुण्य प्राप्त होता है, जितना कि कन्यादान करके होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हम सभी जानते हैं कि शालिग्राम को भगवान विष्णु का ही अवतार कहते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। इसके बाद तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह इस दिन द्वादशी तिथि 23 नवंबर को रात 9:01 पर शुरू होगा और समापन 24 नवंबर को शाम 7:06 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार तुलसी के विवाह का समारोह 24 नवंबर को ही होगा। इस बार तुलसी विवाह के लिए कई सारे शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन तुलसी विवाह का समय 5:25 से शुरू होगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों के मन में ये चल रहा है कि तुलसी विवाह 23 को मने या 24 को मने। तो हिंदू धर्म और पंचांग के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उदय तिथि के साथ जो लगता है उसी को हम मानते हैं। तो तुलसी विवाह की जो तिथि मानी जाएगी वो 24 नवंबर को मानी जाएगी। विधि की ये है तुलसी विवाह की कि एक चौकी पर तुलसी का पौधा, दूसरी चौकी पर शालिग्राम स्थापित करते हैं, जल से भरा कलश लेते हैं, आम के पत्ते रखते हैं, तुलसी के गमले को गेरू से पोता जाता है, जो हम रंग लगाते हैं, गेरुआ रंग लगाते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, गंगा जल का छिड़काव करते हैं, रोली चंदन का टीका लगाते हैं, गन्ने का मंडप बनाया जाता है, तुलसी को सुहाग के प्रतीक लाल चुनरी उड़ाई जाती है, गमले को साड़ी लपेटकर चूड़ी चढ़ाते हैं, दुल्हन की तरह श्रृंगार करते हैं, शालिग्राम की चौकी को हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा कराई जाती है। इसके बाद आरती की जाती है। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो दिसंबर महीना आपके लिए बहुत बड़ा होने वाला है। कई बड़ी फिल्मों के बीच मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। पहले सप्ताह में रणबीर कपूर की एनिमल और विक्की कौशल की सैम बहादुर के बीच सीधा मुकाबला हुआ। एनिमल फिल्म रणबीर कपूर की है, जिसमें इसका टीजर जब से लॉन्च हुआ है युवा इसके दीवाने हुए हैं। बढ़ी हुई दाढ़ी, होठों में सिगरेट, बीवी से अजीब तरह से दूरी बनाने का प्रयास, ये ऐसा किरदार जो रणबीर कपूर ने निभाया है वो सबको पसंद आ रहा है। सैम बहादुर अमेजन प्राइम वीडियो की रिलीज़ फिल्म पिप्पा में सेम मानेकशॉ का किरदार देखने के बाद दर्शकों को अब ये पूरा किरदार बड़े पर्दे पर फिल्म सैम बहादुर के माध्यम से देखने को मिलेगा। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित इस फिल्म में विक्की कौशल उनका किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का चलना विक्की कौशल के लिए बहुत ज़रूरी है। कैटरीना कैफ के चलते सुर्खियां बटोरने वाले विक्की के पास अब ये एक मौका है कि वो लगातार फ्लॉप फिल्मों से दूर हो जाएं, ये ठप्पा उनके ऊपर से हट जाए। इसके बाद दूसरे सप्ताह में मनोज वाजपेयी की जोरम और वरुण तेज की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन के बीच टक्कर होगी। ऑपरेशन वैलेंटाइन साउथ के अभिनेता वरुण तेज की फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन भारतीय वायुसेना की पृष्ठभूमि पर एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म में वरुण तेज के साथ यशराज फिल्म्स की टैलेंट कंपनी की अभिनेत्री मानुषी छिल्लर लीड रोल में हैं। इसमें वरुण भारतीय सेना के पायलट और मानुषी एक रडार ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। जोरम मनोज वाजपेयी की फिल्म है, देवाशीष मखीजा के निर्देशन में बनी है, सर्वाइवल थ्रिलर ये फिल्म है। मनोज वाजपेयी के अलावा तनिष्ठा चटर्जी हैं, राजश्री देशपांडे इसमें दिखाई देंगे। ये फिल्म अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई जा चुकी है। इसको भी काफ़ी सराहना मिल रही है। इसके बाद शाहरुख खान की डंकी दिसंबर के अंत में आएगी और उसका मुकाबला प्रभास की फिल्म सालार से होगा। इसमें डंकी अभिनेता शाहरुख खान के लिए है। अभी तक ये वर्ष शाहरुख खान के लिए अच्छा गया है। पठान, जवान दोनों ब्लॉकबस्टर गई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में डंकी रिलीज़ होगी। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है। ये फिल्म एक बड़ी यात्रा पर आधारित है, जिसमें भारतीयों को कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करते दिखाया गया है। इसके अलावा सालार आएगी, जो दक्षिण के बहुत प्रसिद्ध अभिनेता प्रभास की फिल्म है। ये इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन, श्रुति हसन, जगपति बापू भी हैं। KGF पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके प्रशांत नील ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म का सीधा मुकाबला शाहरुख खान की डंकी से होगा।
तो ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। मैं आपसे रोज़ एक अनुग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई घटना हो, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसे आप चाहते हैं कि पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे, तो आप उसकी वीडियो बनाकर हमें ज़रूर भेजें। हम उसे अपने बुलेटिन में ज़रूर शामिल करेंगे। युग करवट की आवाज़ बनिए, आपके माध्यम से हम दर्शकों को नई नई चीज़ें देने का प्रयास करेंगे। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार।